हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हमने प्रकाश से संबंधित चीजें पढ़ी थी, लेंस दर्पण से संबंधित चीजें पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो लेंस से संबंधित चीजें हैं। तो पीछे हमने पढ़ा था कि लेंस क्या है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या है और लेंस जो है कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें हमने पीछे की क्लास में अच्छे से कवर की थी। ठीक है, इस वाली क्लास में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो चाहे उत्तल लेंस से हम प्रतिबिंब बनाए चाहे हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाए, तो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ ना कुछ क्या होंगे, नियम होंगे। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो उत्तल लेंस के लिए नियम होंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो अवतल लेंस के लिए नियम होंगे। तो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रतिबिंब बनाने से पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, फिर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक ठीक हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट रहेगा लेंस से प्रतिबिंब का बनना, नहीं लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो लेंस से जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लेंस के बारे में जानकारी हो थोड़ी सी, क्योंकि हमने पीछे लेंस चीजें सब बता दी थी। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे लेंस जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अवतल और एक क्या होता है, उत्तल। एक है अवतल और एक क्या, उत्तल। ये इधर वाला जो लेंस है, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा है वो क्या होता है, अवतल। और जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वो क्या होता है, उत्तल। ऐसे हम बीच में डॉटेड लाइन खींच देंगे। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये दो पृष्ठों से मिलकर बना, एक पृष्ठ इधर है एक पृष्ठ इधर है, दोनों पृष्ठ अलग अलग है, बीच से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये हो गए लेंस। जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो तीन नियम है लेंस के, कौन कौन से नियम है वो हम समझेंगे। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, इसमें प्रकाशिक केंद्र ये है, इसका प्रकाशिक केंद्र ये है। देखो पहला क्या नियम है, पहला नियम सबसे सरल है, पहला नियम बहुत सरल है जो हम बता रहे हैं। पहला नियम ये है कि कोई पतला लेंस है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस हो, और प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक, जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी सीधी निकल जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी सीधी निकल जाएगी, प्रकाशिक केंद्र मतलब सी से जाएगी सीधी निकल जाएगी, सी से जाएगी सीधी निकल जाएगी। ठीक, इतना याद रखना। जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो कैसे निकल जाएगी, सीधी, बस सरल हो गया नियम खत्म, हो गया नियम खत्म। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी चाहे इसके तो वो कहीं भी विचलित नहीं होगी, वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम समझेंगे इसी में। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम इसका ये है, समझ लो यहाँ पे दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम क्या है, यहाँ पे इसका होता है प्रथम फोकस F1, यहाँ पे होता है इसका द्वितीय फोकस F2, इसका इधर होता है द्वितीय फोकस F2, इसका इधर होता है प्रथम फोकस F1। ये हमने लेंस से संबंधित परिभाषाएं लिखाई थी पिछली क्लास में, आपको बताया था इसका प्रथम फोकस इधर, द्वितीय फोकस इधर, इसका द्वितीय फोकस इधर, प्रथम फोकस इधर। दूसरा नियम है जो इसके प्रथम फोकस से जाएंगी, जो इसके प्रथम फोकस से जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, समांतर। जो इसके प्रथम फोकस से जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, समांतर। अब इसका तो प्रथम फोकस इधर है तो प्रथम फोकस से ऊपर जाएंगे नहीं, कि प्रकाश की किरणें सदैव इधर से डाली जाए, हमेशा याद रखना जिधर हम खड़े हैं उसी तरफ से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी। ठीक, जिधर हम खड़े हैं उसी तरफ क्या डाली जाएंगी, प्रकाश की किरणें। मतलब अभी इधर खड़े हैं लेंस में, मतलब इधर से, तो प्रकाश की किरणें हमेशा जो है बाईं तरफ से डाली जाएंगी। इधर से डाली जाएंगी प्रकाश की किरणें, हमेशा जो है प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी बाईं तरफ से। तो ये हो गया। अब इसका जो है प्रथम फोकस F1 इधर है, द्वितीय फोकस इधर है, तो इसके प्रथम फोकस की ओर जाने वाली जो भी प्रकाश की किरणें हैं वो किसकी ओर जा रही हैं, प्रथम फोकस की ओर। अवतल लेंस के जो प्रथम फोकस की ओर जा रही हैं प्रकाश की किरणें वो कैसी हो जाएंगी, समांतर। ठीक, इसमें क्या है, जो प्रथम फोकस से होकर जाती है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, ये इसका प्रथम फोकस है। तो ये प्रकाश की किरण किधर जा रही है, प्रथम फोकस की ओर। ये देखो प्रथम फोकस की ओर जा रही है, ये किधर जा रही है, प्रथम फोकस की ओर। और जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की ओर जाती है वो कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। सीधा संयम ये है, जो प्रथम फोकस की ओर जाती है वो कैसी हो जाएगी, समांतर। इसके जो प्रथम फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी, समांतर, जितनी भी प्रकाश की किरणें हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं।
दो नियम हो गए हमारे पास, कौन कौन से? सी से जाएगी सीधी निकल जाएगी, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाएगी वो कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या है वो भी समझ लो, ये है हमारे पास उत्तल लेंस, ये हो गई है इसकी मुख्य अक्ष, यहां पे हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, इधर हो गया इसका प्रथम फोकस, इधर हो गया इसका द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस को किससे स्पर्श करेंगे? अवतल से, ठीक है। ऐसे ही हम अवतल लेंस के लिए बनाएंगे, ये हो गया अवतल लेंस, ऐसे करके कौन सा लेंस हो गया? ये अवतल लेंस, और ये अवतल लेंस का यहाँ पे हो गया है मुख्य अक्ष, और यहाँ पे हो गई अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसका इधर होता है द्वितीय फोकस F2, इसका इधर होता है प्रथम फोकस F1। देखो पहला तो इसमें जो भी प्रकाश की किरणें समांतर जा रही, देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी ये प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। और जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। कहां से होकर जाती हैं? उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। लेकिन अवतल लेंस का तो द्वितीय फोकस इधर है, अब इधर से तो होकर जाएंगे नहीं, क्योंकि लेंस से तो अंदर जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, अपवर्तन होगा, वापस तो आएंगे नहीं। तो ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं? ये ऐसे निकल जाती हैं, ऐसा लगता है कि ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से आती हुई। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस जो एकत्रित करता है, और अवतल लेंस समांतर जाने वाले प्रकाश पुंज को क्या करता है? फैलाता है। तो यही तीन नियम है, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेंगे तीनों नियम क्या है, तीनों नियम, फिर इसके बाद हम लिखेंगे। देखो इधर पहला नियम क्या है इसमें, ये पहला नियम है कि जो भी प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी, पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएंगी। जो प्रथम फोकस से जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी? समांतर। अवतल लेंस के जो प्रथम फोकस की ओर जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी? समांतर, ठीक। अभी हम इसके बाद हिंदी भी लिखेंगे इसकी। इसमें क्या है, जो समांतर जाती है वो ये द्वितीय फोकस पर एकत्रित कर देता है, इसमें जो समांतर जाती है वो कैसी हो जाती है? फैल जाती है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत। ये समांतर जा रही है ऐसे जा रही हो जाएगी, ये समांतर जा रही है ऐसे हो जाएगी, लेकिन हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से, ठीक। अब हम इन चीजों की हम हिंदी लिखेंगे एक एक करके, इन सब की, ठीक। क्या लिखेंगे? इनकी हिंदी लिखेंगे। क्या है हिंदी? क्या है हिंदी इनकी? देखो इधर हेडिंग लिखना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, और उसमें लिख देना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निम्न तीन, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, ये हेडिंग लिखना है। और लिख देना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित तीन नियम है, और उन तीन नियम में पहला पॉइंट लिख देना है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही है, ये डायग्राम बनाने हैं पहले पॉइंट में, और लिख देना है पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। डायग्राम बनाओ, ये हिंदी लिखो फटाफट। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखना है? दूसरा ये लिखना है, ऐसे दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें लिख देना है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली। क्या लिखना है इसमें? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती है। तो यही पॉइंट लिख देना है यहाँ पे, ये लिख देना है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती हैं? समांतर। सी वाला तो बहुत सरल है, सी से जाएगा सीधे निकल जाएगा, प्रथम फोकस से जाएगा वो कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें, तीसरा नहीं है, अच्छा इधर है, ये है तीसरा।
तीसरा पॉइंट डाल के और इसकी हिंदी लिख दो। सबसे पहले डायग्राम बनाना है इसका। क्या है, जो समांतर जाएंगी, ये समांतर जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर लौटेंगी, समांतर जाएंगी, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें लिख देना, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से ऊपर जाती हैं तथा अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो इधर ये समांतर जा रही है, द्वितीय फोकस से ऊपर जाती है, समांतर जा रही है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये एकत्रित करता है समांतर प्रकाश पुंज को, ये क्या करता है, फैलाता है। ये जब फैलाता है तो ये प्रकाश की किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया है हमारे पास। अगली हेडिंग लिखेंगे इसमें, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, अब लिखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का, वो उत्तल लेंस पहले लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। पहले हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो जब हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज ये पता हमें कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनता है। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो 6 स्थितियों में बनता है। उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में वस्तु रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो अब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, कहां कहां पे वस्तु रखे हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ये है उत्तल लेंस, ऐसे करके यहाँ पे डॉटेड लाइन हम दिखा देंगे, और ये हो जाएगी यहाँ पे ऐसे करके प्रकाशिक केंद्र। इसका यहाँ पे होता है प्रथम फोकस, इधर होता है प्रथम फोकस F1 और इधर होता है द्वितीय फोकस F2। जब इससे प्रतिबिंब बनाएंगे तो 6 स्थितियां होंगी, प्रतिबिंब बनेगी 6 स्थितियों में। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं, उन 6 स्थितियों को समझने से पहले एक चीज और समझ लेंगे कि F1 जो है प्रथम फोकस है, F2 जो है द्वितीय फोकस है। इसमें एक चीज यूज होगा 2F1 और 2F2। एक आएगा इसमें 2F1 और एक क्या आएगा 2F2। 2F1 क्या है, F1 से दोगुनी दूरी, F1 से दोगुनी दूरी को क्या बोला जाए 2F1, F2 से दोगुनी दूरी को क्या बोला जाए 2F2। तो F1 से दोगुनी दूरी कितनी हो जाएगी, F1 से दोगुनी दूरी डबल दूरी हो जाएगी, इतनी F1 है तो इसका डबल जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 2F1। ऐसे इतनी F2 है तो F2 की दोगुनी जो है वो क्या आ जाएगी 2F2। तो ये होगा F1 और यहां से लेकर के यहाँ तक क्या आ रहा है 2F2। अब 6 स्थितियां समझो। पहली स्थिति में वस्तु रखी होगी अनंत पे, पहली स्थिति में वस्तु कहां पे रखी होगी अनंत पे। दूसरी स्थिति में वस्तु रखी होगी अनंत, और ये अनंत वाली एक कंडीशन हो गई, वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी है। दूसरी कंडीशन में वस्तु रखी होगी अनंत और 2F1 के बीच में। तीसरी स्थिति में वस्तु रखी होगी 2F1 और F1 के बीच में। चौथी स्थिति में वस्तु ऐसे रख दी जाएगी 2F1 पर, वो कहां पे हो गया, पहली में अनंत पर, दूसरी में अनंत और 2F1 के बीच में, तीसरी में रखी जाएगी 2F1 पर, चौथी में 2F1 F1 के बीच में, पांचवी में F1 पर और छठी में F1 और लेंस के बीच में। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता हो कि वस्तु जो है 6 कंडीशन में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनेगा, और वो 6 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन क्या है, वस्तु कहां पे रखी होगी अनंत पे। कौन सी कंडीशन है ये पहली। दूसरी अनंत और 2F1 के बीच में, तीसरी में 2F1 पर, चौथी में 2F1 और F1 के बीच में, पांचवी में F1 पर और छठी में कहां पे वस्तु रखी होगी, छठी में वस्तु रखी होगी F1 और लेंस के बीच में। तो जब भी हम ये 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाएंगे, 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाएंगे उत्तल लेंस से और 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल लेंस से। तो टोटल लेंस में जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे वो टोटल उत्तल और अवतल की जो टोटल स्थितियां होंगी, तो कितनी स्थितियां होंगी 8 स्थितियां। उत्तल और अवतल में मेरे भाई कितनी स्थितियां होंगी, टोटल जो स्थितियां होंगी वो होंगी 8 स्थितियां। अब इन 8 स्थितियों में जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो बस 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या याद रखना, वस्तु कहां पे रखी है अनंत पे। एक 2 ही पॉइंट याद रखना, किसी किताब में नहीं मिलेंगे ये वाले पॉइंट, समझ में आया। तो इसमें 2 ही पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम किरण आरेख बनाएंगे प्रतिबिंब 6 स्थितियों में इसमें बनाएंगे, 2 स्थितियों में अवतल लेंस में बनाएंगे। तो ये जो है एक चीज याद रखना है। हमने दर्पण वाले में भी एक चीज बताई कि जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो कम से कम उस पर कितनी किरणें डालेंगे, कम से कम इस पर डालेंगे 2 किरणें। प्रतिबिंब बनाएंगे कितनी किरणें डालेंगे 2। और अगर वस्तु अनंत पर है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालेंगे, समांतर। दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालेंगे, समांतर। ठीक, अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो दोनों जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे, चाहे दर्पण में बनाते हो चाहे लेंस में बनाते हो, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो जो है दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर।
अब इसमें जो है 5 स्थितियां बची हैं, हमने बता दिया कि एक स्थिति जब वस्तु अनंत पे तब तो दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर डाल देंगे। बाकी स्थितियों में क्या होगा, बाकी बची हुई स्थितियों में, बाकी कितनी स्थितियां बची हैं, 5। बाकी 5 बची हुई स्थितियों में एक प्रकाश की किरण हमेशा कैसी डालनी है, समांतर। एक प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष की कैसी डालेंगे, समांतर, और दूसरी प्रकाश की किरण डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। इतने 2 पॉइंट याद रखना है। अगर वस्तु अनंत पे रखी है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पहला ये याद रखना है कि जब हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो 2 प्रकाश की किरणें डालेंगे। दूसरा ये याद रखना है, अगर वस्तु अनंत पे तो दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे। तीसरा ये याद रखना है कि बाकी 5 बची हुई कंडीशन में एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाएगी, बाकी जो है बची हुई 5 प्रकाश की, मतलब बाकी जो एक बची है प्रकाश की किरण, वो कैसी डाली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, हो गया ये चीज। अब यहाँ पे वस्तु कहां पे रखी है, अनंत पे। तो हेडिंग तो लिख दी है, जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, और इसमें सबसे पहली हेडिंग लिख देना जब वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखो इधर, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो। अनंत पे रखी हो हमने बताया था, देखो ये हमने उत्तल लेंस बनाया, ये प्रकाशिक केंद्र बनाया, और हमने बताया था कि दो प्रकाश की किरणें डालेंगे कम से कम, और अगर अनंत वाली कंडीशन है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डाली जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हम सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन बनाएंगे, बताएगा कि 2 पृष्ठ है, यहाँ पे क्या प्रकाशिक केंद्र सी, ये भी मुख्य अक्ष, यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या 2F1, और यहाँ पे क्या F2, यहाँ पे क्या 2F2। अनंत पे है तो एक प्रकाश की किरण ये गई है मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाश की किरण ये गई है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो हमने बताया था अभी नियम, वो कहां से होकर गुजरेंगे, इसके द्वितीय फोकस से। यानी ये लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एकत्रित, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है। अब ये जिस पॉइंट पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अगर वास्तव में काट रही तो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। तो ये प्रकाश की किरणें गई हैं एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, F2 पर, वास्तव में काट रही है वास्तविक प्रतिबिंब। कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत बिंदु साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो ये बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, और F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और ये जो बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे होगा, और जो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब होते हैं वो होते हैं उल्टे, ठीक। या ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे, जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे वो उल्टे प्रतिबिंब होंगे। तो ये वास्तव में काट रहा है तो यही लिख देंगे, ये किरण आरेख बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर रखी, और इसमें लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और बहुत बिंदु आकार का, वास्तविक है, उल्टा है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, फोकस तल पर प्राप्त होता है। अच्छा, हम फोकस तल बोल देंगे या फोकस, मुख्य फोकस पर, ठीक है। अनंत हो गया, यानी वस्तु इधर अनंत पे रखी थी। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, पहली अनंत, दूसरी अनंत और 2F1 के बीच में, तीसरी कहां पे है, 2F1 पर, चौथी कहां पे है, 2F1 F1 के बीच में, पांचवी है यहाँ पर, छठी में यहाँ पे। तो हमारी पहली कंडीशन हो गई है वस्तु अनंत पर वाली, हो गई है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये हो गई है, ठीक। दूसरी कंडीशन में कहां पे वस्तु रखी होगी, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो। तो ये वाला डायग्राम भी समझ लेंगे, जब वस्तु कहां पे रखी है, जब वस्तु रखी है अनंत तथा 2F1 के बीच रखी है। ये वाला बनाएंगे यहाँ पे, देखो जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच रखी हो। देखो हमने बताया था बाकी 5 कंडीशन में एक प्रकाश की किरण हमेशा कैसी डाली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी कहां से डाली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। अनंत वाली हो गई। अब दूसरी कंडीशन में वस्तु ये 2F1 है, इधर अनंत है, तो वस्तु कहां पे रखी है, 2F1 और अनंत के बीच में। तो ये है 2F1, ये क्या है अनंत, इधर क्या है अनंत, ये क्या है 2F1, तो यहाँ पे वस्तु रखी है।
2f1 और अनंत के बीच में जब वस्तु रखी है, ये हमने मान लिया यहाँ पे रखी है वस्तु, ये क्या रखी है वस्तु, एक प्रकाश की किरण कैसी डाली जाएगी, समांतर। ये हो गया यहाँ पे उत्तल लेंस, ये f1, ये 2f1, ये यहाँ पे हो गया f2 और यहाँ पे क्या हो गया 2f2। ठीक, पहली प्रकाश की किरण कैसी डालेगी, ये समांतर, और जो समांतर जाएगी वो कहां से ऊपर लौटेगी, द्वितीय फोकस से। पहली प्रकाश की किरण ये वस्तु है, ये समांतर गई है और समांतर वाली कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से। ठीक है, समांतर वाली द्वितीय फोकस से चली गई है। ठीक, दूसरी हमने बताया था प्रकाशिक केंद्र से डाली जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से ये वाली ऐसे जा रही है प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण ये देखो ऐसे सीधे निकल गई है। कैसे निकल गई है, सीधे निकल गई है। ठीक, तो ये जिस बिंदु पर काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये वाली प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे काट रही है, तो यहीं पे ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है तो कैसा, उल्टा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इससे छोटा बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा। कहां पे बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ये F2 और 2F2 के बीच में। ठीक, तो ये चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसा है, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच प्राप्त होता है। F2 और 2F2 को ऐसे भी बोला जा सकता है, वस्तु सच बस इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी के बीच प्राप्त होता है। ठीक, ये लिख देंगे यहाँ पे। हमेशा याद रखना है, पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पे रखी है तो दोनों प्रकाश की किरणें समांतर। बाकी 5 कंडीशन में एक समांतर और समांतर वाली फोकस से जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से। बस कुछ है ही नहीं, बस इतना याद रखना है। अब तीसरी कंडीशन में वस्तु कहां पे रखी होगी, तीसरी कंडीशन में वस्तु रखी होगी 2f1 पर। तो अब अगली कंडीशन में वस्तु यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद वस्तु यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद वस्तु यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद वस्तु यहाँ पे रखेंगे। पहले वस्तु कहां पे थी, अनंत पे थी, यही थी। तो यही चीज जो है हम बनाएंगे। देखो इधर, तो तीसरी हेडिंग लिखना है, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। वस्तु कहां पे रखी हो, 2f1 पर रखी हो। देखो इधर, वस्तु 2f1 पर रखी है, तो हमने यहाँ पे देखो वस्तु 2f1 पर रख दी ये वाली चीज। पहले वस्तु कहां पे रखी थी, 2f1 और अनंत के बीच में रखी थी। इस बार वस्तु कहां पे रखी है, 2f1 पर रखी है, तो 2f1 पर रख दी हमने। देखो वस्तु कहां पे रख दी है, ये हमने रख दी है 2f1 पर। हमने बताया दो ही चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या, पहली चीज याद रखना, जो समांतर जाएगी फोकस से लौटेगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी सीधी निकल जाएगी। दो ही प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी। तो ये उत्तल लेंस बना दिया, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या 2F2। पहली प्रकाश की किरण कैसी डाली गई है, समांतर, और ये समांतर गई है कहां से लौटेगी, द्वितीय फोकस से। समांतर गई है वो द्वितीय फोकस से, और दूसरी कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और ये कैसे निकल जाएगी, सीधी। जो प्रकाश समांतर गई है वो द्वितीय फोकस से, जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, और जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कहां पे काट रही है बताओ, 2f2 पर काट रही है, 2f2 पर। ठीक है, ये 2f2 यहीं पे था, यहीं पे ये प्रकाश की किरणें काट रही है। ठीक, तो कैसे काट रही है, ये वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे, ये वाली प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को कैसे काट रही है, वास्तव में काट रही है। यहाँ पे ये एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और इस स्थिति में जब तीसरी वाली कंडीशन है, जब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर प्राप्त होगा, और वस्तु के बराबर आकार का प्राप्त। जितनी बड़ी यहाँ पे वस्तु रखी होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यही लिख देंगे, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, 2f2 पर प्राप्त होता है। वस्तु 2f1 पर रखी है, प्रतिबिंब 2f2 पर प्राप्त होगा। वस्तु 2f1 पर रखी है, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, 2f2 पर प्राप्त होगा। अगली कंडीशन में यहाँ पे हमें वस्तु कहां पे रखनी है, जो तीसरी कंडीशन में वस्तु यहाँ पे रखनी है, जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच रखी हो। तो यही पॉइंट लिखेंगे, तीसरा वाला पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु, तीसरा वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच रखी हो। देखो इधर, वस्तु कहां पे रखी है, 2f1 तथा f1 के बीच में। ऐसे इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जब वस्तु प्रथम फोकस से दुगुनी दूरी तथा प्रथम फोकस के बीच रखी हो। तो हमने बताया बाकी 5 कंडीशन में क्या, ये 2f1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या f1, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे क्या f1।
देखो इधर वस्तु रखी है 2f1 और f1 के बीच में। यहाँ पे हमने मान लिया ये है 2f1, यहाँ पे क्या है f1, 2f1 और f1 के बीच रखी है वस्तु। इन पांचों कंडीशन में क्या करना है, पहली कहां से जाएगी, पहली जाएगी समांतर, और समांतर वाली कहां से लौटेगी, द्वितीय फोकस से। तो ये पहली समांतर गई, द्वितीय फोकस से लौटी है, ठीक। दूसरी वाली हमने बताया वो कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र वाली कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, तो वो सीधी निकल गई। अब ये एक दूसरे को कहां पे काट रही है, ये एक दूसरे को काट रही है, पहले कहां पे काट रही थी, 2f2 पर, 2f1 पर रखी थी, 2f1 पर रखी है, 2f2 पर काट रही थी, इसको आगे बढ़ाया, ये भी आगे बढ़ जाएगा, तो ये भी यहां से कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे। तो ये 2f2 तथा इधर क्या होगा, अनंत, 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, बड़ा। यहाँ पे कैसा होगा, बड़ा, इतनी बड़ी वस्तु है, इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। और ये प्रकाश की किरणें दोनों देखो यहाँ पे कैसे काट रही है, वास्तव में तो कैसा होगा, वास्तविक मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो ये चीज लिख देंगे, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। यही पॉइंट लिख देना है, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है। किसके किसके बीच प्राप्त होता है, 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है। दो कंडीशन और हमारे पास बची है, वस्तु कहां पे रखी है, f1 पर रखी है, और दूसरी इसके बाद जो कंडीशन है वस्तु f1 और c के बीच रखी होगी। तो ये चीज लिख देंगे। अब हमें चौथी कंडीशन में लिखना है, चौथी है, पांचवी है, पांचवी होगी, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा f1 पर रखी हो। जब वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु जो है प्रथम फोकस f1 पर रखी हो। देखो इधर, जब वस्तु कहां पे रखी है, प्रथम फोकस f1 पर रखी हो। किधर चला गया भाई, चलो बना देंगे। कितनी कंडीशन हो गई थी इसमें, कंडीशन हो गई थी 4। अब अगली हेडिंग लिखेंगे पांचवा, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो। जब वस्तु प्रथम फोकस, और प्रथम फोकस को किससे प्रस्तुत करते हैं, प्रथम फोकस f1 पर रखी हो। जब वस्तु कहां पे रखी हो, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर रखी हो। बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। ये हो गया लेंस, ठीक है। और ये हो गई है इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र C। यहाँ पे होगा इसका f1, और यहाँ पे क्या होगा इसका f2, यहाँ पे क्या होगा इसका 2f1, यहाँ पे क्या होगा इसका 2f2। हमने बताया वस्तु ये f1 पर रखी है, तो ये f1 पर वस्तु रखी है। और जब वस्तु f1 पर रखी है तो हमें बताया कि पहली प्रकाश की किरण हमेशा कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। बाकी इन 5 कंडीशन में, 5 की पांचों कंडीशन में एक प्रकाश की किरण कैसी डाली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रकाश की किरण कैसी डाली है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश की किरण हमने कैसी डाली है, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली कहां से निकलेगी, द्वितीय फोकस से। समांतर वाली द्वितीय फोकस से निकल गई है। दूसरी प्रकाश की किरण हमने बताया कैसी डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। ये हो गई है, ऐसे चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण डाली जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे करके, ठीक। ये जो प्रकाश की किरण हमने पहली डाली है वो कैसी डाली है, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली हमने बताया कैसे निकलेगी, द्वितीय फोकस से, तो समांतर वाली द्वितीय फोकस से चली गई ऐसे करके। दूसरी प्रकाश की किरण हमने डाली है प्रकाशिक केंद्र से, और जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण डाली जाएगी वो कैसी हो जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से डाली जाएगी प्रकाश की किरण वो कैसी निकल जाएगी, सीधी। ये ऐसे गई है, ये समांतर गई है, ये समांतर गई है, कैसी हो गई है, फोकस से निकल गई है, द्वितीय फोकस से। ये प्रकाशिक केंद्र से गई है, सीधी निकल गई है, ठीक है। तो ये हम वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें कैसी जा रही हैं, ऐसे समांतर। मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें, जो समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं, वो एक दूसरे को कहां पे काटती हैं, जाकर के अनंत पे।
तो ये समांतर जा रही है, ये प्रकाश की किरण समांतर जा रही है, और समांतर वाली कहां पे काटती है जाकर के? अनंत पे। तो ये अनंत पे काटेंगे एक दूसरे को, तो इनका प्रतिबिंब जो है अनंत पे काटेंगे जाके, तो वहां पे इनका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो यहाँ पे वास्तविक होगा और मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होगा, तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे। इस स्थिति में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक। इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जितना नीचे प्रतिबिंब बनेगा उतना बड़ा बनेगा, जितना ऊपर प्रतिबिंब बनेगा उतना छोटा बनेगा। मुख्य अक्ष के बता रहे हैं। इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब जो होगा वो कहां पे प्राप्त होगा? अनंत पे। अब एक लास्ट कंडीशन बची है, जब वस्तु कहां पे रखी हो? जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में रखी हो। ये चीज लिख देंगे यहाँ पे। छठवीं कंडीशन है यहाँ पे लास्ट वाली लिखेंगे, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखी हो। प्रकाशिक केंद्र बोल सकता है या बोल सकता है लेंस के बीच रखी हो। प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच रखी हो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस बनाएंगे? उत्तल लेंस बनाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका F1, यहाँ पे क्या हो जाए इसका F2। 2F1 2F2 मत दिखाओ, कोई जरूरत है नहीं इसमें, बनाना बना देना है। ठीक। वस्तु कहां पे रखी है? वस्तु रखी है 2F1 और F1 के बीच में। वस्तु कहां पे रखी है? F1 और 2F1 के बीच में। दिखाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। ये रखी है वस्तु, ये रखी है वस्तु, और ये जो वस्तु रखी है इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। हमने मान लिया ये भी वस्तु रखी है। होगा क्या इसमें? हमने बताया जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो अनंत वाली कंडीशन छोड़ के लेंस में बाकी कंडीशन में एक प्रकाश की किरण समांतर और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से। तो एक प्रकाश की किरण ये समांतर जा रही है, ये प्रकाश की किरण कैसी जा रही है? ये प्रकाश की किरण ऐसे गई है समांतर, और समांतर वाली हमें मालूम है कहां से निकलेगी? द्वितीय फोकस से। समांतर वाली कैसी जाएगी? द्वितीय फोकस से। तो ये समांतर हो गई द्वितीय फोकस से। दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी निकल जाएगी। ठीक। प्रकाशिक केंद्र वाली कैसे निकल जाएगी? सीधी। ये पहली जो है वो हमने कैसी डाली है? समांतर, और समांतर वाली कैसी जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। ठीक। दूसरी बार वो समांतर वाली कहां से जा रही है? द्वितीय फोकस से। दूसरी हमने कहां से डाली है? प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी निकल गई है। प्रकाशिक केंद्र वाली कैसे निकलेगी? सीधी। अब इस वाले में हमें एक चीज दिख रही है कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं फैली हुई। ये प्रकाश की किरणें हमें मालूम है, दिख रहा है, ये कैसी जा रही हैं? ऐसे फैलते हुए जा रही हैं ऐसे करके। तो ये इधर तो काटेंगे नहीं जाके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इधर काटेंगे नहीं जाके, और हमें मालूम है जहां पर प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि इन प्रकाश की किरणों को हम बढ़ाएंगे पीछे। इन प्रकाश की किरणों क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। ये वाली प्रकाश की किरण हमने किधर बढ़ाई है? ये हमने प्रकाश की किरण पीछे बढ़ाई है। ये वाली प्रकाश की किरण हमने क्या की है? ये प्रकाश की किरण हमने ऐसे करके पीछे बढ़ाई। इसको भी पीछे बढ़ाया, इसको भी पीछे बढ़ाया। दोनों प्रकाश की किरणों को हमने क्या किया? दोनों प्रकाश की किरणों को क्या किया? पीछे बढ़ा। क्यों पीछे बढ़ा रहे? क्योंकि उधर ये काट नहीं रही हैं जाकर के, उधर नहीं काट रही हैं, इस वजह से हमने इनको क्या किया? पीछे बढ़ाया। ठीक। बढ़ गई पीछे। तो ये सामने एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। कहां पे ये काटती हुई प्रतीत होती हैं? ये इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। देखो जरा कहां पे काटती हुई प्रतीत हो रही है? यहाँ पे। इसका मतलब जो है इनका प्रतिबिंब उधर ना बन के ये इनका प्रतिबिंब कहां पे बना? इधर बना है। अब इसका अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई दिखाएंगे, प्रतिबिंब की लंबाई वहां तक होती है जहां पर ये काटती हैं, वहां से लेकर के मुख्य अक्ष के बीच की दूरी। तो यहाँ पे काट रही है, यहां से लेकर के यहाँ तक की ये जो दूरी है, यही जो लंबाई है, इसी लंबाई, यही लंबाई किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई।
तो अगर ये ए बी वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रहा है, ये ए डेश बी डेश। अब ये लेंस के सामने प्राप्त हो रहा है, वास्तव में काट नहीं रही है, इसका मतलब इनका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या है, सीधा है, और लेंस के सामने प्राप्त होता है। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे, इस स्थिति में वस्तु का, इस स्थिति में वस्तु का आभासी कौमा सीधा, इस स्थिति में वस्तु का आभासी कौमा सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सबसे बड़ा प्राप्त होगा इस स्थिति में, तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब किधर प्राप्त होता है, लेंस के सामने, वस्तु की ही ओर प्राप्त होता है। लेंस के सामने कहां पर प्राप्त होता है, वस्तु की ही ओर प्राप्त होता है। बना दो ये फटाफट, और इसकी हिंदी लिख दो जल्दी से ये वाली। अगली हेडिंग लिखेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अगला क्या लिखेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखो इधर अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि जैसे हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाया, वो बनाया 6 स्थितियों में, और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो मात्र हम 2 स्थितियों में बनाएंगे। अब 2 स्थितियां कौन सी हैं, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो इसमें पहली हेडिंग लिख देना है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। देखो इधर अभी हमने पीछे बताया था कि जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसमें एक चीज याद रखना, जब वस्तु अनंत पे रखी है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डाली जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो कितनी प्रकाश की किरणें डालेंगे, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें, ठीक है। और अगर वस्तु की कंडीशन है लेंस में कि वस्तु अनंत पे रखी है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हुई मुख्य अक्ष, इसका इधर होता है द्वितीय फोकस F2 और इधर होता है इसका प्रथम फोकस F1। वस्तु अनंत पे रखी है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना करना है कि वस्तु अगर अनंत पे है तो दोनों प्रकाश की किरणें जो है वो हम कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु अगर अनंत पे है तो दोनों प्रकाश की किरणें कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। एक ये प्रकाश की किरण हुई मुख्य अक्ष के समांतर, और ये प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमें मालूम है ये लेंस जो है फैलाता है, प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैलाता है। जैसे उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, यानी उत्तल लेंस में समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं, और अवतल लेंस में समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि इसका द्वितीय फोकस इधर तो है नहीं जो इधर से होते जाए, इसका द्वितीय फोकस इधर और वापस आएंगे नहीं, तो इसमें जो है प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, द्वितीय फोकस से आ रही है। देखो इधर ये कैसा प्रतीत हो रहा है, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण जो है, ये वाली जो प्रकाश की किरण इधर से ना आके ये इधर से आ रही है, तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे इसमें जो है अगर प्रकाश की किरण ये है ऐसे करके, ये वाली प्रकाश की किरण है यहाँ पे, तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, जा तो ये ऐसे रही है, जाएगी ये कैसे, ये प्रकाश की किरण जो है ऐसे निकल जाएगी, ऐसे करके ऐसे, ठीक। लेकिन ये ऐसे तो निकल जाएगी, आती हुई कहां से प्रतीत होती है, ये आती हुई प्रतीत होती है द्वितीय फोकस से। कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे एक समांतर ये गई है, समांतर वाली इधर निकल गई है, ये देखो एक समांतर ये गई है, और ये समांतर वाली इधर निकल गई है,
ठीक है। ये समांतर वाली इधर निकल गई है, ये समांतर वाली इधर निकल गई। नियम भी बताया था, अवतल लेंस की समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है कैसे आती हुई प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, बनाएंगे इसमें। अब देखो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है ये। अब ये प्रकाश की किरणें इधर तो काटे ही नहीं जाके, तो इधर इनका प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इनका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इस वाले पॉइंट पे, यहां से आती हुई या यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वास्तविक नहीं है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब। और ये आभासी वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर प्राप्त होते हैं, और ये बहुत छोटा बिंदु के आकार का है, तो बिंदुवत प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। यही चीज लिख देंगे यहाँ पे। इस स्थिति में वस्तु का सीधा तथा वस्तु बिंदुवत है। ये बिंदुवत मतलब क्या है, बिंदुवत मतलब है बहुत छोटा बिंदु का आभासी सीधा तथा बिंदुवत प्रतिबिंब पर प्राप्त होता है, ये फोकस पर होता है, ये फोकस पर प्राप्त होता है। इसमें मात्र दो ही कंडीशन है, एक अनंत वाली है और एक अनंत और लेंस के बीच में वस्तु रखी हो। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, प्रकाशिक केंद्र बोल सकता है लेंस के बीच रखी हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। हमने बताया था कैसे किरणें डालेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाश की किरण कैसे डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी कहां से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हम बनाएंगे अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, और ये हो गई अवतल लेंस की मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे हो गया प्रकाशिक केंद्र। वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पे रखी है, हमने मान लिया ये वस्तु रखी है। तो हमने बताया था इसमें क्या हो जाए, पहले तो हम इसके जो है फोकस दिखाएंगे, क्या क्या होते हैं फोकस। इसका होता है यहाँ पे प्रथम फोकस F1, यहाँ वो इधर होता है इसका द्वितीय फोकस क्या होता है F2, और यहाँ पे होता है इसका प्रथम फोकस F1। ठीक, वस्तु यहाँ पे कहीं पे भी रख लें, समझ में आया। लेंस और अनंत के बीच में कहीं पे रख लें, हमारी इच्छा है जहां पे रखें। मान लिया हमने यहाँ पे रख दी है वस्तु, ठीक, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये वस्तु रख दी है, और हमने बताया है कि जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या करेंगे, अनंत वाली कंडीशन छोड़ के पहली प्रकाश की किरण कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण जो है हम कैसी डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश की किरण डाली है मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर डालने वाली प्रकाश की किरण को ये क्या कर देता है, फैलाता है। और ये ऐसे फैलाता है, ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ पे द्वितीय फोकस से। कहां से जाती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस से। ठीक, पहला चीज हो गया यहाँ पे। पहला चीज क्या हो गया, पहला ये हो गया कि जो भी प्रकाश की किरण हमने समांतर डाली है, और समांतर डालने वाली प्रकाश की किरण को ये क्या कर देगा, फैलाएगा, ये इधर निकाल देगा, और ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस से। हो गई पहली चीज। दूसरी प्रकाश की किरण हमने बताया कि जो दूसरी प्रकाश की किरण डाली जाएगी वो कहां से डाली जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण डाली जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र से। और जो प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से डाली जाती है वो बिना विचलित होकर कैसे निकल जाती है, वो बिना विचलित होकर जो है कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। कहीं पे कुछ विचलन नहीं आएगा इस वाली प्रकाश की किरण में। जो प्रकाश की किरण कैसी डाली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो इधर नाम लिख देंगे, ये ए बी वस्तु है, यहाँ पे वस्तु का नाम लिख देंगे। यहाँ पे ये कौन सी वस्तु है, ए बी वस्तु है, ये ए बी वस्तु है। और ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई, तो इधर तो ये काटे ही नहीं जाते, ये एक दूसरे को कहां पे काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे। इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, और इसका जो है अगर हमें लंबाई दिखाना है तो लंबाई जिस पॉइंट से काटती है और मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरी होती है इसे बोला जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रहा है, ए डैश,
वी डैश पर। किसके किसके बीच में? लेंस तथा द्वितीय फोकस के बीच में। वास्तव में दोनों प्रकाश की किरणें नहीं काट रही, ये वाली तो डॉटेड है, ये तो हम आभास कर रहे हैं, ये यहां से जा रही है, और ये वास्तविक है, तो वास्तव में दोनों नहीं काट रही प्रकाश की किरणें, तो आभास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इस स्थिति में वस्तु का आभासी कॉमा सीधा, इस स्थिति में वस्तु का आभासी कॉमा सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? द्वितीय फोकस तथा लेंस के बीच प्राप्त होता है। द्वितीय फोकस तथा लेंस के बीच प्राप्त होता है। द्वितीय फोकस तथा किसके बीच प्राप्त होता है? लेंस के बीच प्राप्त होता है। नोट कर दो, ये 6 कंडीशन थी उत्तल लेंस वाली, और ये 2 कंडीशन जो हमने लास्ट टाइम बताई है वो कौन सी? अवतल लेंस वाली। ठीक है, तो आज जो है क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी जो हम कल कराएंगे। इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा वो हम अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, ठीक।